स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज हम डिस्कस करेंगे बेवरेजेस के बारे में, यानी कि पेय पदार्थ। पेय पदार्थ जो हैं कई तरह के होते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने पेय पदार्थों को कुछ भागों में डिवाइड किया है, तो चलिए नज़र डालते हैं। कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। कार्बोनेटेड पेय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी, मिरिंडा और लिम्का। ये सब जो हैं ये सारे ही कार्बोनेटेड पेय पदार्थ हैं। अब है नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। ऐसे पेय पदार्थ जिनमें कार्बोनेट की मात्रा नहीं होती है वो नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी और कोको। ये सभी जो है नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ यानी बेवरेजेस की कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं फलों के रस। फलों के रस कई तरह का होता है, जैसे कि मान लीजिए गाजर का रस है, अनार, चुकंदर, इस तरह के जो रस होते हैं, मौसमी, संतरा, ये सभी जो हैं फलों के रस के अंतर्गत आते हैं। बात कर लेते हैं अल्कोहलिक पेय पदार्थ की। ऐसे पेय पदार्थ जिनमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है वो अल्कोहलिक पेय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि शराब, बियर, रम, ब्रांडी, ताड़ी, डिस्टिल्ड स्पिरिट। ये सभी जो हैं अल्कोहलिक पेय पदार्थ यानी बेवरेजेस की कैटेगरी में आते हैं। कार्यों के आधार पे जो बेवरेज हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वो है पोषक पेय पदार्थ, जो हमारे शरीर के लिए पोषक होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? पोषक पेय पदार्थ, जैसे कि फलों का रस, छाछ, लस्सी। ये सभी जो है स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ होते हैं और इनको पीने से शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट है स्फूर्ति और ताजगी प्रदान करने वाले पेय पदार्थ। स्फूर्ति और ताजगी प्रदान करने वाले पेय पदार्थों में चाय, कॉफ़ी और कोको आता है, जो कि हमें स्फूर्ति और ताजगी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है नशीले पेय पदार्थ और इनके अंतर्गत शराब, बियर, रम, ब्रांडी, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाय की। चाय जो है थिया साइसेनिस का एक पौधा होता है और उसके पत्तियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर से देख लीजिए, चाय जो है थिया साइसेनिस का एक पौधा होता है और उसकी पत्तियों द्वारा चाय प्राप्त की जाती है। भारत में जो चाय है वो आसाम और दार्जिलिंग के बागानों से प्राप्त की जाती है। चाय जो है 3 प्रकार की होती है। पहली जो है वो है हरे पत्ते वाली चाय। हरे पत्ते वाली चाय जो है उसे कृत्रिम विधि द्वारा गर्म वायु के झोंके दिए जाते हैं और उसके द्वारा उसे सुखाया जाता है। फिर से देख लीजिए, जो हरे पत्ते वाली चाय होती है उसे कृत्रिम विधि द्वारा गर्म वायु के झोंके द्वारा सुखाया जाता है और उसे तैयार किया जाता है। और ये हरे पत्ते वाली जो चाय है बहुत ज़्यादा महंगी होती है और ये विदेशों में निर्यात की जाती है। बात कर लेते हैं काले पत्ते वाली चाय। काले पत्ते वाली चाय जो है फर्मेंटेशन द्वारा तैयार की जाती है। फर्मेंटेशन यानी खमीरीकरण के द्वारा की क्रिया इस पर की जाती है पत्तियों पर, और उसके बाद तांबे की ट्रे में इसे सुखाया जाता है। और भारत में ज़्यादातर यही चाय उपयोग में ली जाती है। नॉर्मली हम घरों में जो चाय यूज़ में लेते हैं, उपयोग करते हैं, वो यही चाय होती है और ये फर्मेंटेशन द्वारा तैयार की जाती है। तांबे की ट्रे में इसे सुखाया जाता है। नेक्स्ट है ओलोंग चाय। ओलोंग चाय जो है अर्ध खमीरीकरण यानी आधा फर्मेंटेशन किया जाता है इसमें और आधा यानी अर्ध फर्मेंटेशन के द्वारा इस चाय की पत्तियां तैयार की जाती है। बात कर लेते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ टी। चाय का जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कैफीन की मात्रा जो है चाय में 4 से 6% तक होती है। टैनिन की मात्रा 14% तक होती है और अनिवार्य वाष्पशील तेल जो है 4% होता है। इसके अलावा प्रोटीन की मात्रा 17.2 यानी 17.2% होती है।
खनिज लवण की मात्रा जो है, मिनरल्स की जो अमाउंट है वो 4 to 5% होती है। फिर से एक बार नज़र डाल लीजिए केमिकल जो कंपोजिशन है उसके बारे में चाय के। तो कैफीन की जो अमाउंट है वो 4 to 6% होती है। प्रोटीन की अमाउंट 17.2% होती है। मिनरल्स की जो अमाउंट है वो 4 to 5% होती है। और टैनिन की अमाउंट 14% और जो फाइबर्स होते हैं वो 27% होते हैं। अनिवार्य वाष्पशील जो तेल है उसकी मात्रा 4% तक होती है। तो हमने पढ़ लिया कि चाय के अंदर कौन कौन से केमिकल होते हैं, और कैफीन जो है आप बात कर लेते हैं, जो तत्व होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं चाय के अंदर, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कैफीन जो है स्फूर्ति प्रदान करता है। इसी वजह से चाय पीने के बाद, चाहे हमें कितनी भी थकान हो, चाय पीने के बाद वो थकावट मिट जाती है। नेक्स्ट है टैनिन। टैनिन जो है चाय को रंग और सुगंध प्रदान करता है, पर जो टैनिन है वो हानिकारक होता है शरीर के लिए। इसी वजह से चाय अगर बनानी हो तो उसे हमेशा दूध के साथ बनाना चाहिए। रीज़न ये होता है कि दूध के अंदर जो कैल्शियम होता है उसके साथ जब टैनिन प्रतिक्रिया यानी प्रोसेस करता है, जब टैनिन जो है दूध के अंदर जो कैल्शियम है उसके साथ जब प्रतिक्रिया करता है तो उससे कैल्शियम टैनेट का निर्माण होता है। और कैल्शियम टैनेट जो है शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता, अवशोषित नहीं होता। इस वजह से जो चाय है वो शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ज़्यादातर इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि चाय जो है हमेशा हमें दूध के साथ बनानी चाहिए। बात कर लेते हैं कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी जो है काफिया अराबिका पेड़ के बीजों से प्राप्त होती है, और इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो इस तरह से होती है कि बीज जो पेड़ है उसे बीज तोड़ लिए जाते हैं और उन्हें भूनकर पीसा जाता है। इसके अलावा जो कॉफ़ी है काफिया अराबिका के पेड़ से तो प्राप्त होती ही है, इसके अलावा काफिया लिबेरिका और रोबोस्टा से भी प्राप्त होती है। परंतु काफिया अराबिका जो है वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी की कॉफ़ी होती है। जब कॉफ़ी को भुना जाता है तो उसके अंदर एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल जो है, ये दोनों अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है। कॉफ़ी को भूनने पर उसमें एसिटिक और फार्मिक एसिड जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और क्लोरोजेनिक, साइट्रिक अम्ल और कुछ जो मौलिक एसिड होते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कॉफ़ी को भूनने पर किन पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है या किन पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और कॉफ़ी जो है उसे बीजों को जब भुना जाता है उस हिसाब से उस अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि हल्के रंग वाली, मध्यम रंग वाली, गहरे रंग वाली, और इटालियन, फ्रेंच जो कॉफ़ी है, ये 3-4 प्रकार की कॉफ़ी पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं कोको के बारे में। कोको जो है थियोब्रोमा कोकोआ के पेड़ होता है और उसके बीजों से प्राप्त होती है। कोको का जो प्रोडक्शन है वो साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होता है, यानी दक्षिणी भारत जो है वहाँ पर किया जाता है। कोकोआ जो है उस कच्ची अवस्था में हरे रंग का होता है, और जब वो परिपक्व हो जाता है, जब विकसित हो जाता है तो काले रंग का दिखाई देता है। केमिकल कंपोजिशन जो है कोको की वो देख लेते हैं। कोको के अंदर फैट की मात्रा जो है, अमाउंट जो है 54.68% तक होती है, और स्टार्च की अमाउंट 10% होती है। कैफीन की अमाउंट 6% और थियोब्रोमिन की 2.8% तक होती है। वाटर जो है उसकी परसेंटेज 6% होती है। गोंद, कोको के अंदर गोंद भी होता है, तो गोंद की परसेंटेज 8% होती है, और मिनरल्स इसमें होते हैं 3 to 6%। इसके अलावा टैनिन की अमाउंट जो है वो 6.15% होती है, और सेल्यूलोज की अमाउंट 20.99% होती है। फिर से देख लीजिए, सेल्यूलोज की जो अमाउंट है वो 20.9% होती है।
तो इस तरह से जो कोको है उसमें फ़ैट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कोको के अंदर कौन सा पदार्थ, कौन सा तत्व जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। फ़ैट की मात्रा जो है कोको के अंदर सबसे ज़्यादा होती है और वो कितनी होती है? 54.68%। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसे अच्छे से नोट डाउन करते जाइए और इसे रिवाइज करते जाइए। और सबसे कम मात्रा जो है थियोब्रोमिन की होती है और वो होती है 2.8%। तो ज़्यादातर जो तत्व सबसे कम या सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कीजिए और रिवाइज करते जाइए। इसके साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कई सारे बेवरेजेस हैं जो हमारे रह गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।